मेहर मेहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है। मेहर में शारदा मां का प्रसिद्ध मंदिर है जो नैसर्गिक रूप से समृद्ध कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अटखेलियां करती तमसा के तट पर त्रिकूट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। ये पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आलखंड के नायक आल्हा व उदल दोनों भाई मां शारदा के अनन्य उपासक थे। पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब व अखाड़ा आज भी विद्यमान है। यहाँ प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आते हैं, किंतु वर्ष में दोनों नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है जिसमें लाखों यात्री मेहर आते हैं। मां शारदा के बगल में प्रतिष्ठापित नरसिंहदेव जी की पाषाण मूर्ति आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व की है। देवी शारदा का ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल देश के लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र है। माता का यह मंदिर धार्मिक तथा ऐतिहासिक है। वर्तमान में मां शारदा शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी पवन पांडेय जी है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से स्वाहा नामक एक कन्या का अग्निदेव के साथ, स्वधा नामक एक कन्या का पितृगण के साथ, सती नामक एक कन्या का भगवान शंकर के साथ और शेष 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह हुआ। धर्म की पत्नियों के नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, प्रिय और मूर्ति। दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा ने उसे एक काम सौंपा जिसके अंतर्गत शिव और शक्ति का मिलाप करवाना था। उस समय शिव तथा शक्ति दोनों अलग थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि वे तप करके शक्ति माता परमापूर्णा प्रकृति जगदम्बिका को प्रसन्न करें तथा पुत्री रूप में प्राप्त करें। तपस्या के उपरांत माता शक्ति ने दक्ष से कहा, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शंभू की भार्या बनूंगी। जब आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण हो जाएगा और आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं अपनी माया से जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। इस प्रकार सती के रूप में शक्ति का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य होने के कारण रूप में 3 मत हैं। एक मत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे। ब्रह्मा अपने 3 सिरों से वेद पाठ करते तथा 2 सिर से वेद को गालियां भी देते, जिससे क्रोधित हो शिव ने उनका एक सिर काट दिया। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, अतः दक्ष क्रोधित हो गया और शिव से बदला लेने की बात करने लगा। लेकिन यह मत अन्य प्रामाणिक संदर्भों से खंडित हो जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णित है कि जन्म के समय ही ब्रह्मा के 4 ही सिर थे। दूसरे मत के अनुसार शक्ति द्वारा स्वयं भविष्यवाणी रूप में दक्ष से स्वयं के भगवान शिव की पत्नी होने की बात कह दिए जाने के बावजूद दक्ष शिव को सती के अनुरूप नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने सती के विवाह योग्य होने पर उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया तथा उसमें शिव को नहीं बुलाया। फिर भी सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने वरमाला ग्रहण करके सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश चले गए। इस प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री सती द्वारा शिव को पति चुनने के कारण दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। तीसरा मत सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अनुसार प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवताओं ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी बैठे ही रहे। शिव को अपना जामाता अर्थात पुत्र समान होने के कारण उनके द्वारा खड़े होकर आदर नहीं दिए जाने से दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया और उन्होंने शिव के प्रति कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए अब से उन्हें यज्ञ में देवताओं के साथ भाग न मिलने का शाप दे दिया। इस प्रकार इन दोनों का मनोमालिन्य हो गया। उक्त घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने जामाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। शंकर जी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शंकर जी का घोर निरादर किया।